और सत्यप्रकाश मिश्रा। अब जयंत आप ही बताइए भाई, ये जितने क्लेम्स ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं ना, एक तो सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पहले ही आप कह रहे थे तारीख बढ़ाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया 24 जून वाला नोटिफिकेशन पढ़ लो, बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। और क्योंकि आप वो कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना है कि आप लोग इस प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं, अटकाना चाहते हैं और आगे ले जाना चाहते हैं, किसी तरह ना हो बस। जयंत चले पहले इसी पर बोलिए। नहीं, यह जो एक सामान्य प्रक्रिया है कि दावे आपत्ति कभी भी किए जाते हैं, नए नाम जुड़वाए जाते हैं, जो मृत लोग हैं उनके नाम कटते, ये सालों भर चलता, कभी भी आप कर सकते। लेकिन एसआईआर जो आप करा रहे हैं, इसके बाद आज भी यह कोई स्पष्ट नहीं है कि जो लोग दावे आपत्ति करेंगे चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी होंगे। हमारा कहना है कि जो वोटर लिस्ट फाइनल जारी होगा उसमें जिन लोगों के नामों में कोई विसंगति है और जो लोग आपत्ति कर रहे हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में आएगा कि नहीं, ये तो चुनाव आयोग कुछ बोलता नहीं। चुनाव आयोग नहीं, आप क्लेम्स ऑब्जेक्शंस की तारीख बढ़वाना चाह रहे थे ना, क्लेम्स ऑब्जेक्शंस की तारीख बढ़वाना चाह रहे थे आप। आज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया भैया नोटिफिकेशन पढ़ लो, नॉमिनेशन की लास्ट डेट तक आप दे सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि ये तारीख तो हम इसीलिए बढ़वाना चाह रहे थे ना, ताकि किसी को किसी तरह की असुविधा नहीं हो और कोई संशय की स्थिति न पैदा हो। अब इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट आरपी सिंह जी, अभी आप तो बहुत कह रहे थे कि बीच में बोलना गंदी आदत है। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं, चुनाव लड़े हो तो आपको जानकारी होगी पूरी। अच्छा सुनिए ना, चुनाव लड़ो ना तो पता लगता है कि कब तक वोट जमा होते हैं। अब आरपी सिंह जी, आप इतने वरिष्ठ आदमी हैं, इस देश में हर कोई चुनाव नहीं लड़ता। राजनीति चुनाव लड़ना ही नहीं है, चुनाव बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियों में से एकमात्र गतिविधि है। चुनाव प्रक्रिया समझने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है। चुनाव प्रक्रिया समझने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है। सुनिए ना भाई, चुनाव प्रक्रिया की समस्या एक सेकंड प्लीज रुकिए ना, एक एक करके मुद्दे पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जयंत जिज्ञासु आइए, मुद्दे पर आइए। दिक्कत यह है कि जितने उज्जट और फुहर लोग हैं उसकी जगह सिर्फ कमाल है, आप भी फिर वही कर रहे हैं। पर्सनल मत करिए प्लीज, पर बोले लोग ही अपने आपको ज्ञानी और सर्वज्ञानी समझने वाले लोग। मेरा कहना है कि उच्चतम न्यायालय ने जो पिछली बार भी कहा, तो क्या कहा कि भाई आधार को मान्य कीजिए, तो बताएगा कि नहीं, जो 65 लाख लोगों के नाम उसमें नहीं हैं और वही लोग जो छूट गए हैं, वही लोग जो दावा आपत्ति करेंगे उनके लिए आधार मान्य है। आज क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, ये सबके लिए मान्य है। नहीं, ये नहीं कहा। एक सेकंड, नहीं प्लीज एक सेकंड, नहीं ये मत कहिए प्लीज, नहीं एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट को गलत कोर्ट मत करिए जयंत, हो सकता है आपसे गलती हो गई हो। सुनिए ना, आधार से गलती हो गई है, लेकिन मैं अलाउ नहीं करूंगा। आधार कार्ड सिर्फ 65 लाख छूटे नामों के लिए नहीं, सबके लिए मान्य होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। आज ये मुद्दा आया था, ये मांग हुई थी जयंत, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। आगे चलिए। नहीं, अब इसको फिर से आप देख लीजिए ना। नहीं, मैंने देख लिया है, मैं सुनवाई में चेक करके उसके बाद ही बता रहा हूं, ये नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि लगातार नागरिकों पर जो ये ओनस आप डाल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि नहीं ये फॉर्म 6-7 नहीं भरा है, ये बिल्कुल सरासर झूठ। अरे भाई 65 लाख आप कह रहे थे वोट चोरी हो गया, कितने नाम जुड़वाए आपने बताइए ना। जिनके पास नहीं, हम तो जिनके नाम भी डाल रहे हैं उनको इंडिविजुअल कॉलम में डाल रहा है। जो लोग भी हमारे बीएलए जा रहे हैं वो फॉर्म जो उनको दे रहे हैं और जो रिसीविंग प्राप्त कर रहे हैं, चुनाव आयोग 2 लाख लोगों ने जो इंडिविजुअल क्लेम किया है अपना नाम कटवाने के लिए किया है। जयंत एक सेकेंड, क्लेम्स ऑब्जेक्शंस में ज्यादातर क्लेम नाम हटवाने के लिए आए हैं, जुड़वाने के लिए नहीं आए हैं, आपको भी पता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब मृत लोगों का नाम तो हटवाना पड़ेगा ना, जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में चला गया है। गिरिराज सिंह के रिश्तेदार का नाम जो जून 24 में गुजर चुके, उनका नाम ड्राफ्ट रोल में है। अब जिंदा लोगों का नाम अगर उससे बाहर है तो उसको जुड़वाने के लिए भी आपत्ति हुई है, दावा किया गया है। कहां हुई है? सैकड़ों में है, टोटल हजारों में आया है, लेकिन राजनीतिक दलों ने सैकड़ों में दिया है। मानक जी, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों ने जो दावे आपत्ति किए हैं, अरे भाई क्यों आप हम मुझसे कोई बात बिना बात के सुन जाएंगे? जो दावे आपत्ति किए गए हैं, चुनाव आयोग जो है उसको इंडिविजुअल कॉलम में डाल रहा है मेरे भाई, उसको किसी राजनीतिक दल के बीएलए द्वारा की गई आपत्ति वाली सूची में नहीं डाल रहा है। अच्छा ठीक है, जो इंडिविजुअल में भी डाल दे रहा है बता दूं कितने हैं? तमाशा जो इंडिविजुअल में दे रहा है वो भी बता दूं कितने हैं? अभी तक टोटल 36,475 आए हैं इंक्लूजन के लिए, नाम जुड़वाने के लिए, और 2,17,000 आए हैं नाम डिलीट करवाने के लिए, और आप कह रहे हैं 65 लाख वोट चोरी हो गए, 65 लाख नाम काट दिए।
कमाल की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं कि जो 22 लाख नाम आपने कहा कि ये लोग मर गए हैं, उसके बारे में हम ही आपसे कह रहे हैं ना कि 7 महीने में कौन सी मेडिकल इमरजेंसी बिहार में हो गई भाई कि 22 तो आप ले आइए ना उनको, फिर आप उनको ले आइए जिंदा है तो। हम तो नहीं, जिंदा लोगों को पेश किया है सुप्रीम कोर्ट में। अरे आपने कितने भी किए? देखा वही तो होगा। बता रहा हूं, इंक्लूजन के लिए 36,475 क्लेम आए हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो लोग बिहार से बाहर, 3 करोड़ पंजीकृत मजदूर में अधिकांश लोग बिहार से बाहर काम करते, वो नहीं आ पाते। यही तो मैं आपसे और हमारा पूरा गठबंधन आपसे ये कह रहा है, मैंने चुनाव आयोग से कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि आप ये एक्सक्लूजन की प्रक्रिया क्यों अपना रहे हैं इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर? आपका काम था सत्यप्रकाश मिश्रा, सत्यप्रकाश मिश्रा। ओके, ऑलराइट, ओके जयंत, अब रुकिए, अब रुकिए एक सेकंड, अब रुकिए एक सेकंड, अब रुक जाइए, अब रुकिए ना एक सेकंड, अब रुकिए एक सेकंड, एक सेकंड, सत्यप्रकाश मिश्रा।